everybody. Make you so stronger than before. रब ने आपको जो कुछ दिया है ना, बहुत सोच समझ के दिया है. Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Tanu and I am a C intermediate student. I know you guys know about it. It's for those people who are new to this channel and watching my video for the very first time. Okay, watch this video if you can actually spare 10 minutes out of your time, and those 10 minutes will be worth watching, I promise. Some life incidents make you understand a lot of things and make you so stronger than before. This is one such video, kind of a solo podcast in which I'll be sharing with you one life incident that completely changed my life. From being a very pampered girl to being a very matured girl at a very early age of 13 or 14 years. So let's talk about it. Okay, तो बात है 2018 की, when I lost my mother. Yes, it was a sudden death within a span of 3 or 4 days only. At around 28th or 29th of March, my mom started to have some pain in her left or right thigh. I don't remember exactly, but we gave her the medications. We went for a massage, but 2nd April तक condition इतनी worse हो गई थी कि she was not able to walk. इतनी ज़्यादा दर्द थी and we had no other option but to take her to the hospital. Hospital जाने से पहले when she was sitting on the bed because she couldn't stand, she had pain. I hugged her and I cried like so much कि मम्मी प्लीज़ मत जाओ, stay here, ठीक हो जाओगे. And my mother was like, मैं अभी गई, ठीक होके आ जाऊँगी. This was actually the last words जो मैंने उनसे सुने थे. And she went to the hospital. Hospital जाके डॉक्टर्स ने medications दी, कुछ असर नहीं करी. हाई डोज दी, कुछ असर नहीं करी. डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू रिकलेक्ट एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि एक्चुअली हुआ क्या है. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कंडीशन ख़राब होती गई. एक एक ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होने लग गया. किडनी वीक हो गई, लिवर पे इफ़ेक्ट हुआ, हार्ट पे इफ़ेक्ट हुआ. एंड 3 अप्रैल की रात को हम नानी के घर पे थे, तब मैं और मेरी बहन. जब ये सब हो रहा था, कॉल आया कि मॉम को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा. शी इज़ नॉट ओके, शी इज़ वेरी क्रिटिकल. टिल दैट टाइम मेरे को घर में कहा जा रहा था कि मम्मा बिल्कुल ठीक है, ताकि मैं और दियाना स्कूल जा पाएँ और हम इतनी टेंशन ना लें. बट जब वो कॉल आया ना, आई रियलाइज्ड कि कुछ ठीक ही नहीं चल रहा था कब से. उस टाइम मॉम को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया. उनका डायलिसिस किया, 7-8 घंटों तक उनका डायलिसिस चला. इतनी मेडिकेशन दी, कुछ वर्क नहीं कर रहा था. 4 अप्रैल को जब मैं घर पे बहुत लड़के उनसे मिलने गई ना, तब तक शी वॉज इन अ स्टेट कि शी वॉज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू एनीबडी. She was just lying there with so much pipes, injections, syringes, everything. And I'm sorry for the noise. और she was not able to react. Doctor said कि वो आपको feel कर सकते हैं. When I entered the ICU, I remember मेरे हाथ पैर काँप रहे थे वो चीज़ देखने में. I was shivering and crying so much because मेरी मॉम बिल्कुल ठीक गए थे घर से. ये क्या हो गया उनको. मैंने अपनी मॉम को जाके हाथ पकड़ा and I started crying. दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मेरी मॉम की आंखों से भी आंसू निकले. और डॉक्टर्स ने कहा कि शी इज़ एबल टू फील यू हेयर. उसके बाद आधे घंटे से ज़्यादा भी मेरे को वहाँ रुकने नहीं दिया एंड आई केम बैक होम. डॉक्टर्स कह चुके थे कि कुछ नहीं हो सकता, यू जस्ट कैन प्रे बिकॉज द कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल. मेरी मॉम को 104 फीवर था. उनके पैर एकदम ठंडे हो गए थे, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. सर ठंडा, पैर गर्म रहने चाहिए. और मॉम के केस में अलग था. पैर ठंडे हो गए थे, ब्लू कलर के होने लग गए थे एंड हाई फीवर था. दोज वर द वेरी बैड इंडिकेटर्स. 11 बजे तक वहाँ से फ़ोन आ गया था कि शी इज़ नो मोर. दोज वर्ड्स डिस्ट्रॉयड माई लाइफ एट दैट टाइम. आई वॉज लाइक अब ज़िंदगी एकदम बदलने वाली है. ये हो क्या गया उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था. क्रिमेशन, फ्यूनरल, वो सब मुझको हॉन्ट करता है आज भी. मेरी मॉम की वो कंडीशन याद करके मुझे आज भी उन चीज़ों का फ्लैशबैक होता है. मेरी आज भी रूह कांपती है वो सब सोच के. बट आई एम वे स्ट्रॉन्गर देन दैट इंसिडेंट. उस इंसिडेंट से ना मेरी लाइफ बदल गई. आई यूज़ टू बी अ पैम्पर्ड गर्ल जो एक पानी की बॉटल नहीं भरती थी. आज के टाइम पे मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ खुद, बिना किसी की हेल्प के. उस इंसिडेंट ने ना बहुत कुछ सिखा दिया मेरे को. और मैं तुम लोगों के साथ सच में शेयर करना चाहती थी कि ये लाइफ की कुछ चीज़ें हैं ना, ये तभी समझ आती है जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो. मैंने तो एक्सपीरियंस कर ली, इसलिए आई वांटेड टू शेयर कि आप लोग इस चीज़ों को समझ के जब तक अडेप्ट कर लोगे ना, तो यू विल बी एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफ. मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, मेरे को तो पता लग गया. आई जस्ट वांटेड टू शेयर. फर्स्ट थिंग इज़ लाइफ इज़ क्रूअल समटाइम्स एंड लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन. हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, प्रेजेंट को तो
खो ही देते हैं। इस चीज़ को समझो कि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। फ्यूचर इज़ समथिंग विच इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल, बट प्रेजेंट इज़ इन आवर हैंड्स। फ्यूचर का सोच के तुम प्रेजेंट को रिग्रेट करो कि यार काश उस टाइम पे ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, इज़ वेरी बैड। यहाँ 2-3 दिन में एक ज़िंदगी चली गई हमारी, मेरे पापा मेरी बहन की ज़िंदगी आधे से ज़्यादा बदल गई, पूरी बदल गई। एंड वी कीप थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर। बेटर लिव इन द प्रेजेंट एंड नॉट रिग्रेट इट लेटर। Second point is stay close to your family ones. Mom, dad are the people you can blindly trust on. उनसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता. And when you lose them ना, you lose a part of your heart, almost your heart. आज भी मैं किसी को उनकी मॉम के साथ देखती हूँ ना तो I start to cry because I miss my mom every single day. But वो चीज़ वापस नहीं आ सकती. I have accepted this fact कि she is gone and that was the last hug जो हुई थी। एंड आई डोंट नो वाई गॉड डिड दिस विद अस। 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से बहुत ज़्यादा, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ स्टे क्लोज टू योर फैमिली वंस। बाद में तुम लोग रिग्रेट करोगे यार कि पेरेंट्स से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। आई क्रेव फॉर माई मदर्स लव एट दिस टाइम। इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स ना, फील ब्लेस्ड एंड just take care of them, love them as much as you can, spend time with them. Third thing is learn to move on from life. लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कुछ जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बाद में सीखते हैं, मगर हमको मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे अगर आप स्टक रहोगे ना तो आप उस चीज़ से कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, डिप्रेस्ड रह जाओगे। मुझको याद है मैं कितने महीनों तक स्कूल नहीं जाती थी, कुछ ढंग से नहीं खाती थी, बात नहीं करती थी किसी से, बिकॉज आई वॉज स्टक, आई वॉज सो डिप्रेस्ड। गलत हरकतें करने का मन करता था टू बी ऑनेस्ट, बट वी हैव टू मूव ऑन। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि मैं रहूँ ना रहूँ, तुमको बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। वो चीज़ मेरे को ना हमेशा याद रहती है एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग टुडे कि आई नो यहाँ से नहीं तो सही, ऊपर से ही सही मेरी मॉम मुझको देख रही है, मुझको बहुत कुछ करना है एंड शी विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी, यू नो। तो try and learn to move on from life. You just can't stuck yourself at a point and just stay there and regret. Fourth thing is be grateful for everything you have. रब ने आपको जो कुछ दिया है ना बहुत सोच समझ के दिया है, बिकॉज एक बार आप उस चीज़ को खो देते हो ना, आपको उस चीज़ की कदर तब समझ आती है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ बी ग्रेटफुल, बिकॉज अगर वो दे सकता है तो वो आपसे ले भी सकता है। मुझसे ज़्यादा इस अच्छे से इस चीज़ को कौन समझेगा। जब तक मॉम के साथ ज़िंदगी थी ना, जन्नत थी, सब कुछ कराया मिलता था यार। आज की डेट में खुद उठ के अपना खाना बनाना, खाना पैक करना, घर के काम करने, पढ़ाई करना, घर संभालना इज़ वे टू डिफ़िकल्ट, बट आई एम हैबिचुअल, आई एम हैप्पी इन दिस, इट्स ओके। बट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। हर छोटी सी बड़ी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। मेरे पापा ने हमेशा मुझे यही सिखाया है, तुम कितना भी लाइफ में पैसा कमा लो, सब कुछ कर लो, एट द एंड अगर तुम घमंडी हो, तुम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, तो इट्स नॉट गुड। ऑलवेज बी अ सिंपल पर्सन, ऑलवेज थैंकिंग गॉड फॉर एवरीथिंग। चाहे तुम करोड़ों में कमाओ यार, बट गॉड को उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज शोइंग योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द पर्सन हु हैज़ गिवन यू एवरीथिंग इज़ अ काइंड ऑफ जेस्चर दैट ही ओनली वॉन्ट्स। हमारे को कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम भगवान के पास कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, मगर उसी चीज़ का जब शुक्राना करना होता है तो हम में से कोई नहीं जाता है। तो ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। पॉइंट इज़ आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन हो जाए, देयर इज़ ऑलवेज समबडी हु इज़ देयर टू हेल्प यू। इन माई केस इट्स माई डैड, इट्स माई नानी, इट्स माई मासियाँ, इट्स माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई फैमिली हु ऑलवेज सपोर्टेड मी। वो इतना बुरा वक्त था ना, उससे ओवरकम आज तक नहीं कर पाए, कभी कर भी नहीं पाएंगे। वो चीज़ हमेशा दिल में रहेगी। मी एंड माई डैड, आज भी जब मेरी मम्मी का नाम भी लेते हैं ना बात करते हुए, वी क्राई। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको सपोर्ट करने के लिए ना हमेशा कोई ना कोई होगा। अगर कोई फैमिली में से भी नहीं है तो भगवान तो ज़रूर होंगे। आपकी लाइफ आपको खुद चलानी है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि वो इंसान जब एक बार चला जाता है ना तो लाइफ रुक जाती है। मेरी मॉम के टाइम पे यही हुआ था मेरे साथ। बट आई नो कि वी नीड टू मूव ऑन। अगर मैं उसी जगह रह जाऊँगी ना तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, लाइफ ख़राब हो जाएगी मेरी। बट मेरे बहुत सारे सपने हैं, मुझे वो पूरा करने के लिए आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। I am so much thankful to my dad for everything he has given to me and my sister. He is like, तुमको जो चाहिए तुम बोलो, मैं तुमको 10 ला के दूँगा, so that मेरे को और मेरी बहन को मेरी मॉम की कमी कभी फील ना हो। Okay, so this video I recorded to share those 4 to 5 points with you कि ये लाइफ आपको एक्सपीरियंस ना करा देती है, कई बार बहुत जल्दी करा देती है, कई बार बाद में करवाती है, लेकिन आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाओगे ना उतना अच्छा है। यू विल बी
having a healthier life when you understand these things. If you like the video, do hit the like button, tell me in the comment section, subscribe to my channel for more such content, and I hope you like the video. अगर पसंद नहीं आई तो it's okay, I just wanted to share this with you also. Take care, अपना ध्यान रखो. We'll meet in the next video soon. Bye.